बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होती है। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर्स या एक्टिव मॉनिटरिंग से। जैसे कि इसके नाम से दर्ज कर रहा है एक्टिव और रिएक्टिव। एक्टिव मॉनिटरिंग वो होगी जो करंट फेयर में आपकी चल रही है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग होगी जो आपके पास रिकॉर्ड है। एक्टिव मॉनिटरिंग में कौन कौन से आ जाएगा, आपने करंट ईयर के लिए जो भी टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो तमाम आपका एक्टिव मॉनिटरिंग में आ जाएगा। लेट्स सपोज आपके हैजर्ड रिपोर्टिंग के टारगेट्स हैं एंड ऑफ द ईयर 600, 500, 800 हैजर्ड रिपोर्टिंग हमने करनी है। तो जो एक्चुअल फिगर आपकी चल रही है, लेट्स सपोज अभी हम मिड ऑफ द ईयर हैं और हम ऑलरेडी 3300 पे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने एक्चुअल टारगेट से काफ़ी पीछे जा रहे हैं। ये आपका एक एक्टिव मॉनिटरिंग की फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी मॉनिटरिंग को वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसको रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ हैजर्ड रिपोर्टिंग नहीं, नियर मिस रिपोर्टिंग हमने टारगेट सेट किया था कि इससे कम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अभी तक कितनी नियर मिस रिपोर्ट हो चुकी हैं, कितनी इंसिडेंट डेटा रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके बाद सेफ्टी टूअर्स कितने हो चुके हैं, बिहेवियरल इंटरेक्शन कितने हो चुके हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड कितना है। जो हमने टारगेट सेट किए थे एंड ऑफ द ईयर के लिए, उसको हम मिड ऑफ द ईयर कहाँ पर पहुँचे हैं वो आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाएगी कि हम अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आएगी हैजर्ड क्लोजर रेट, कि कितने हैजर्ड हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं और एक्टिव हैजर्ड कितने हैं। हैजर्ड क्लोजर के लिए यानी कि हैजर्ड रिमूवल के लिए हमने क्या एक्शन लिए हैं, वो हैजर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद अगर हम बात करें लैगिंग इंडिकेटर्स या रिएक्टिव मॉनिटरिंग के लिए, तो ये वो चीज़ होगी जो पास्ट रिकॉर्ड होगा, जो हमने पिछले साल किया था और जिस बेस पे हमने नेक्स्ट ईयर के टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा, जो पास्ट रिकॉर्ड इसमें आएंगे, वो आपका इंसिडेंट डेटा, आपके नियर मिस डेटा, आपके हैजर्ड रिपोर्टेड, आपका एक्सीडेंट डेटा, आप सिकनेस रिकॉर्ड, आपका सेफ्टी टूअर्स, इस तरह के जो जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग है आपकी जो पिछले साल की होगी, जिसकी आप रेफरेंस से नेक्स्ट ईयर के रिकॉर्ड बनाएंगे। और आप अपना नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड था कि हमने लेट्स सपोज 600 हैजर्ड रिपोर्टिंग हमारा टारगेट था, लेकिन हम 500 तक जा चुके हैं, यानी कि हम अपने टारगेट से पीछे थे, तो हम अपने टारगेट को उस पर रिव्यू कर सकते हैं। हमने नियर मिस का रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड हमने टारगेट सेट किया था कि हम नियर मिस रिपोर्टेड शुड बी लेस देन 100, लेकिन हम एंड ऑफ द ईयर 120 नियर मिस रिपोर्ट कर चुके हैं। तो वो जो गैप एनालिसिस है, किस वजह से नियर मिस हमारी ज़्यादा हो रही है, ट्रेनिंग चाहिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। जब दूसरे सीन में अगर हमने कहा था कि नियर मिस रिपोर्टिंग, क्योंकि नियर मिस काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि नियर मिस एक्चुअली हैपन हुई है लेकिन रिपोर्ट नहीं होती, तो नियर मिस रिपोर्टिंग हमारी काफ़ी स्लो थी। तो हमने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है कि नियर मिस रिपोर्ट करें। तो ये वो रिकॉर्ड होंगे जो लैगिंग इंडिकेटर जिनकी रिएक्टिव मॉनिटरिंग है, पास्ट ईयर रिकॉर्ड होंगे, जिसकी बेस पे हम न्यू टारगेट सेट करेंगे, न्यू ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो गैप एनालिसिस के थ्रू हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा रिव्यू कर दूं कि एक्टिव मॉनिटरिंग या लीडिंग इंडिकेटर जो आपके करंट ईयर है उसके रिकॉर्ड होंगे, हम अपने टारगेट और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जा रहे हैं, और अभी हम मिड ऑफ द ईयर लेट्स सपोज थर्ड क्वार्टर पे हम कहाँ पहुंचे हैं, अपने टारगेट से कितना दूर है। जबकि रिएक्टिव मॉनिटरिंग और लैगिंग इंडिकेटर जो आपके पास्ट रिकॉर्ड है, जिनकी बेस पे आपने नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो निबोच IGC उर्दू हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपकी मदद करने का